दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और यह एक दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है जो इसके लंबाई से आधी है और विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। साथ में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह से हम सवालों को लेकर आते रहेंगे। अगर आप देखते रहिएगा तो आपका जो है मैथमेटिक्स से लगाव जो है हमेशा से रहेगा और फिर आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल या फिर सॉल्यूशन। जो आपको लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लैंग्वेज डज नॉट मैटर। लैंग्वेज कुछ भी हो, बस केवल चीज़ों को आपको समझना है, एनालाइज करना है, विचार करना है, बस यही तो है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो ट्रेन है। सबसे पहले हम ट्रेन को बनाते हैं। यहाँ पर जो है कहाँ गया, दूसरी यहाँ पर एक्चुअली है, यहाँ दूसरा था, भूल गए थे। चलिए यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेन है। चलिए यहाँ पर ट्रेन पहले बनाते हैं ब्लू कलर से। ओके, एक ट्रेन है, देखिए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। डब्बा ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ उतना बनाते नहीं रहेंगे। चलिए ट्रेन के बहुत सारे बोगी है। और दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा भी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है, जो इसकी लंबाई से क्या है, आधी है, ठीक है। इसकी लंबाई से आधी है, बस ये आपको समझना है। ये है जो दोस्तों, मान के चलिए इधर इस दिशा में कितना रफ्तार से 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और ये ट्रेन जो है विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में किस हिसाब से, 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। ये दोनों ट्रेनें एकदम विपरीत दिशा में। दोस्तों जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो पार करने में, ये दोनों ट्रेन जो है पार करने में कितना समय लेते हैं, टोटल 12 सेकेंड टाइम लेते हैं। बस ये बात है। यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए एक बात और है, यहाँ पर अगर ट्रेन का हम डिस्टेंस से मान लें, यहाँ पर ये बड़ा वाला ट्रेन का x, तो इसका डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, क्योंकि भाई ट्रेन का जो लंबाई है आधी है, यहाँ पर तो बोला गया है कि नहीं। चलिए अब ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम रिलेटिव डिस्टेंस, भाई ये दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेंगे तो भाई ये दोनों के डिस्टेंस जो होगा, दोनों को जो लंबाइयाँ होगी, वो दोनों जब तक पार नहीं करेंगे तब तक तो भाई एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड रहेंगे, इसीलिए ये दोनों लंबाइयां यहां पर जुड़ जाएंगी। तो यहां पर दोस्तों हम रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या चीज पता है, इसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई प्लस में x/2 यानी इस ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3x डिवाइडेड बाय 2। ओके अब दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई ये ट्रेन जो है इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में, तो भाई दोनों का स्पीड जो है जुट जाएगा, क्योंकि ये इधर जा रही है एकदम तेजी से और इधर से तेजी से। भाई तो ऐसे कंडीशन में, और जब आप ट्रेन में देखते होंगे कि भाई अपोजिट दिशा से अगर ट्रेन आ रही है और आप जा रहे हैं तो बहुत स्पीड से पार होती है, लगता है कि भाई बहुत स्पीड जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप भी तो जा रहे हैं और वो तो जा ही रही है, तो दोनों का स्पीड एक्चुअली जुट जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि बहुत स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पीड जो है जुट जाएगा। तो यहाँ पर है 48 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर है 42, ठीक है। जब दोनों को जोड़िएगा दोस्तों तो यहाँ 8 2 10 के 0, हाथ में 1 4 4 8 1 9, 90 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, स्पीड। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि भाई टाइम दिया गया है कि भाई यहाँ पर टाइम कितना है, 12 सेकेंड ले रहा है। अब यहाँ सेकेंड में एक्चुअली दिया गया है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो 90 किलोमीटर पर आवर है इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल दें तो काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप चाहेंगे तो घंटों में बदल करके काम कीजिए, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा। आप इसी को सेकंड में बदलिए। तो दोस्तों सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 90 है, इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पर 5/18 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो ये जो है मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है। या फिर अगर 5/18 आपको याद नहीं रहता है तो किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो यहाँ 1000 लिख दीजिए, और पर आवर यानी पर का मतलब बटा, और 1 घंटा में भाई कितना सेकंड होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा में जो है 3600 सेकंड होता है। तो इस तरह से मीटर और पर सेकंड इधर बच जाएगा। अब जब काटिएगा
ऐसे करके, ठीक है, तो 5 फिर 18, कुल मिलाकर के 5/18 ही आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इस तरह से कर दिए, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जब इसको कट छट कीजिएगा, 18 कम 18, 18 पचे 90, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब कुल मिलाकर के ये दोनों ट्रेनें जो है जब एकदम एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाते हैं ना, तो इनका स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड, वो 25 मीटर पर सेकेंड है। मतलब एक सेकेंड में 25 मीटर तय कर जाते हैं। चलिए, अब यहां तक तो चीजें स्पष्ट हो गई। अब क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए टाइम दिया गया है, सिंस टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन, ठीक है, या फिर हम सिंपली लिखते हैं टी इज इक्वल टू, ठीक है, वो उतना क्या लिखेंगे, टाइम यहाँ पर कितना ले रहा है, 12 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ 12 सेकंड लिख दिए, या फिर इसको T1 मान लीजिए, क्योंकि बाद में भी यहाँ पर एक टाइम दिया गया तो इसको T2 मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस पता है, यहाँ पर स्पीड पता है, और यहाँ पर आपको टाइम पता है, ठीक है। लेकिन टाइम का जो है वैल्यू आपको एकदम दिया गया है स्पष्ट रूप से, स्पीड का भी वैल्यू आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू जो है स्पष्ट रूप से दिया नहीं गया है। यहाँ एक्स वाला एक टर्म आ रहा है, तो भाई ये तीनों को कंबाइन करके हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम लोग जानते हैं भाई कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमको निकालना क्या चाहिए है, डिस्टेंस निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं, ये टाइम जो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। तो बताइए डिस्टेंस यहाँ पर कितना है भाई, डिस्टेंस 3x/2 है, तो 3x/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों स्पीड है, अब स्पीड का वैल्यू हम निकाले हैं भाई 25 मीटर पर सेकंड, ये वाला नहीं लिखिएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 25 मीटर पर सेकंड लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर कट उठ जाएगा, और कुल मिलाकर के एक्स का वैल्यू जो है वो मीटर में ही आएगा। चलिए, या फिर अगर चाहेंगे मीटर पर सेकंड लिखना तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या फिर अगर पावर में -1 नहीं लिखेंगे तो बटा में सेकंड लिख दीजिए। और टाइम जो है, टाइम कितना है, 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड लिख दीजिए, सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ मीटर में ही बचेगा। अब इसको अगर काटना है तो काट छट कीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 25 चौक 100, और ये 2 से गुना करेंगे, 2 से, यानी x बराबर में कितना आया दोस्तों, 200 मीटर आया। मतलब कि इस ट्रेन का जो लंबाई है भाई वो 200 मीटर है। ये सिंपल सी फंडा है, अगर इसका 200 मीटर लंबाई है तो इसका 100 मीटर होगा, लेकिन इसका हमको जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगला कंडीशन में दिया गया है कि भाई 42 किलोमीटर पर, अच्छा यहाँ गया, ठीक है, साथ में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, यही जो ट्रेन है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे हम, चलिए नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाने पर दोस्तों यहां पर कंडीशन में लिखा गया कि भाई एक ट्रेन जो है, वही ट्रेन जो 48 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वही ट्रेन, ठीक है। यहां पर क्या है, एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, किधर मान के चलिए प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि y है, ठीक है, क्योंकि इसका लंबाई तो x है भाई, इसको हम मान लेते हैं y है। हालांकि x का वैल्यू हमें पता चल गया है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर पता चल गया है। अरे भाई यहाँ क्या निकालें, x का वैल्यू 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर भाई इसका लंबाई कितना है, y मीटर है, और यह है x का वैल्यू तो ये 200 मीटर है ही। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करें, रिलेटिव डिस्टेंस या जो लिखे, केवल डिस्टेंस लिखे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 200 हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा इतना मीटर, ठीक है। फिर अगर रिलेटिव स्पीड की दोस्तों अगर हम बात करें तो भाई इसका स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, और इसका तो कुछ स्पीड है ही नहीं, प्लेटफॉर्म है तो वहीं वहीं रहेगा, तो इसका मतलब 0। अब दोनों को जोड़िए चाहे घटाइए, बात बराबर है, दो मतलब कि 48 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, ठीक है, पर आवर PH, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इसी चीज को जो आप 48 किलोमीटर पर आवर जो लिखे हैं, अच्छा यहाँ पर तो बदले नहीं थे, ठीक, ठीक है, चलिए यहाँ पर भी बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, 48 लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर को हम क्या मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसके लिए हम 5/18 से गुना करेंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए, 8 4 12, 3 से कीजिए, 6 से काट दिए डायरेक्ट, है कि नहीं, 6 3 18 हो जाएगा, और 6 8 48, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 5 40, 40/3 इतना मीटर पर सेकेंड। ये क्या चाहिए दोस्तों, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव डिस्टेंस पता, रिलेटिव स्पीड पता। अब दोस्तों T2 का वैल्यू पता है आपको, यहाँ पर जो है ना इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकेंड का समय ले रही है, तो यहाँ पर 45 हो गया। अब देखिए वही तरीका जो हम पिछला बार किए थे, बस वही करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कीजिए, स्पीड इनटू टाइम कीजिए शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा,
200 प्लस में y हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर स्पीड, स्पीड कितना है भाई, स्पीड स्पीड ये वाला है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 40/3, 40/3 मीटर पर सेकंड है, छोड़ दिया, हटाइए वो सब नहीं लिखेंगे। और टाइम यहाँ पर 45 है। अब यहाँ काटिए, 3 कम 3, 15 या 45। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा प्लस में y। अब गुना कीजिए, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 600 आया। तो y बराबर में कितना हो गया, 600, और माइनस में इधर हो जाएगा 200, ठीक है। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 400 इतना मीटर। मतलब कि दोस्तों ये इस प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है 400 मीटर होगा। तो बस यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का ही लंबाई पूछा गया था, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन था नहीं, बस केवल ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएगा। और 1 मिनट से समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको एकदम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे, ये सब जितना हम समझाए हैं शॉर्ट में बनाना चाहेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस केवल जल्दीबाजी में आपको बनाना है। कंपटीशन में भाई समय कम रहता है, तो भाई आपको जल्दी तो बनाना होगा, ये तो सिंपल सी फंड है। और प्रैक्टिस भी वैसा ही करना है। ये सब इतना समझाने के लिए हम लोग लिखते रहते हैं, क्लियर। और आपको समझना भी इस तरह से जरूरी है, क्योंकि केवल ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, ट्रिक केवल जानिएगा तो भाई दिक्कत वाली बात है। कंसेप्ट को पहले जानिए, उसके बाद ट्रिक अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।